हेलो फ्रेंड्स, लेसन प्लान का टॉपिक है बचपन के दिन, जो कक्षा 7 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक से ली गई है। सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि पैदा करना, और सामान्य उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है छात्रों के विभिन्न विषयों के ज्ञान की वृद्धि करना, और तीसरा पॉइंट है छात्रों की रचनात्मक वृत्ति का जागृत करना। चौथा पॉइंट है छात्रों की विचार शक्ति का विकास करना, और पांचवा पॉइंट है छात्रों में वाद विवाद एवं तर्क शक्ति का विकास करना। विशेष उद्देश्य में पहला पॉइंट होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र लेखिका महादेवी वर्मा जी के विचार को समझने में सक्षम होंगे। भावनात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र इसके माध्यम से लेखिका महादेवी वर्मा की जीवनी से परिचित हो सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र इस पाठ के माध्यम से लेखिका महादेवी वर्मा जी की व्यक्तित्व, उनके बचपन के बारे में जानने में सक्षम होंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि। शिक्षण सहायक सामग्री में महादेवी वर्मा का आप चित्र रख सकते हैं, और जो आपका लपेट श्याम बोर्ड है उस पर कुछ लिख सकते हैं उनके बारे में। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र बचपन के यादों के विषय में पूर्व ज्ञान रखते हैं। उसके बाद हमारा प्रस्तावना का प्रश्न आएगा, जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होंगे वे बच्चों से पूछेंगे संसार के सबसे बुद्धिमान प्राणी किसे माना जाता है। तो छात्र जवाब देंगे मनुष्य। मनुष्य अपने वंश बढ़ाने हेतु किन्हें जन्म देता है। तो बच्चों के बड़े होने में आने वाली प्रमुख अवस्थाओं के नाम बताइए। तो बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था। जब बच्चे किशोरावस्था और युवावस्था में आता है तो उसे कौन से दिन याद आते हैं? तो बचपन के दिन। लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं? तब बच्चे अभी नहीं पढ़े हैं, तो यही हमारा प्रस्तावना का प्रश्न निकल जाता है। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों, आज हम लोग लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु में आप पहले महादेवी वर्मा का परिचय दे सकते हैं, उनका जन्म, मृत्यु और उनकी किन किन चीज़ों में रुचि थी, वे सब भी पहले आप लिख सकते हैं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन बचपन डैश प्रसार था। जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होंगे वे बच्चों के सामने ये बचपन के दिन उचित आरोह अवरोगति यति के साथ आदर्श वाचन करेंगे, और जो छात्र या छात्राएं होंगे वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपन पर लिखेंगे मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा। किनके बारे में है? तो महादेवी वर्मा के बारे में। कठिन शब्द जो मेरे बचपन के दिन है जो छात्र पढ़े हैं उसमें जो कठिन शब्द है, जो उच्चारण करने में बच्चों को दिक्कत हो रही है, उन शब्दों को छात्रों को उच्चारण करके बताएंगे। जैसे कि है लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को कठिन शब्दों का उच्चारण कराएगी। जैसे है स्मृतियों, परिस्थितियाँ, आकर्षण, परिस्थितियाँ, कृपा, निधान, प्रतिष्ठा, सुभद्रा। छात्रा क्रिया में लिखें छात्र शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। और जो हमारा कठिन शब्दार्थ आए हैं पाठ में, उन शब्दार्थों को श्यामपट सारांश में लिखेंगे। सस्वर वचन में लिखें छात्राध्यापक छात्रों को गद्यांश पढ़ने के लिए कहेगी। एक छात्र उचित आरोह अवरोह गति के साथ वाचन करेंगे, बल्कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब बोधात्मक प्रश्न हो जाएगा। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न। महादेवी वर्मा के परिवार में लगभग कितने वर्ष कोई लड़की नहीं थी? तो 200 वर्ष। महादेवी वर्मा की कुलदेवी थी दुर्गा। महादेवी वर्मा की माँ कहाँ से आई थी? तो जबलपुर से। छात्रावास के हर
कमरे में कितनी लड़कियां रहती थी? तो 4। महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं किस पत्रिका में छपती थी? तो स्त्री दर्पण में। सैंपल सारांश में लिखेंगे, जो हमारे कठिन शब्द आए हैं उन्हीं को लिखेंगे। जैसे फूल, ताबे और रागे के मेल से, यानी एक मिश्र धातु। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे, पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न जो बचपन के दिन पढ़ाए गए उन्हीं में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वही बच्चों के सामने पूछेंगे। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होंगे, वे बच्चों से प्रश्न करेंगे, महादेवी वर्मा से चांदी का कटोरा किसने लिया था? तो गांधी जी ने। छात्र जवाब देंगे, मराठी लड़की जिम सर कहाँ से आकर महादेवी वर्मा के साथ रही थी? तो कोल्हापुर। मनमोहन को नाम दिया था ताई ने। लेखिका की माँ ने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ना सिखाया? पंचतंत्र। लेखिका की माँ किसके पद गाया करती थी? तो मीरा की। और वही हमारा सैंपल सारांश में लिखेंगे, कठिन शब्दार्थ। पुनरावृत्ति का प्रश्न में लिखेंगे, पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के बाबा कैसे विचार के थे? दूसरा प्रश्न है, महादेवी वर्मा के क्या पढ़ने में रुचि नहीं था? तीसरा प्रश्न है, महादेवी वर्मा की माता क्या पढ़ाती थी? चौथा प्रश्न है, पहले उन्हें कौन सी स्कूल में भेजा गया? दंत कार्य में देंगे, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? और दूसरा क्वेश्चन में देंगे, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा लेसन प्लान यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।